हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले लगभग 7 से 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता ही है, कल के दिन अमेरिकन बाजार की जो क्लोजिंग हुई थी ज़बरदस्त गिरावट के साथ हुई थी, जो कि आप देख सकते हो। नेट गिरावट कितनी रही? 525 पॉइंट या फिर 1.25% हम लोग को अमेरिकन बाजार में अच्छी गिरावट देखने को मिली। एक रीज़न भी हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, इन्फ्लेशन का डेटा सामने आया, अनुमान से ज़्यादा देखने को मिला, तो रेट कट शायद से देरी हो सकती है। यही एक रीज़न था जिसके चलते अमेरिकन बाजार में अच्छी खासी गिरावट होती हुई देखने को मिली, एंड ग्लोबल मार्केट में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। एंड इसी चीज़ के चलते आज के दिन हमारे बाजार की भी जो शुरुआत होगी, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। मैं कितनी बार आपको ये चीज़ें समझा चुका हूँ, बोल बोल कर, लिख लिख कर, कि अमेरिकन बाजार का जो भी क्लोजिंग रहता है, इसकी जो मतलब जो भी ये जो चीज़ रहती है, वो हमारे जो बाज़ार होता है निफ्टी, उसकी शुरुआत डिटरमाइन करता है कि हमारे बाज़ार कैसा ओपन होगा करके। और वही चीज़ हम लोग को आज के दिन भी देखने को यहाँ पे मिली। मतलब तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो बाजार है प्रीवियसली क्लोज था 21,743, एंड जो ओपनिंग थी अगर आप देखोगे यहाँ पे 21,578, तो बहुत ही अच्छी खासी गिरावट के साथ हमारा निफ्टी स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, जो कि एक वेल एक्सपेक्टेड चीज़ थी। एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो धीमे धीमे करके अच्छी रिकवरी देखने को मिला। एंड फाइनली अगर हम यहाँ पे कहें तो बाजार ने सम हाउ खुद को मैनेज करके 0.5% के आसपास ग्रीन निशान में हम लोग को क्लोजिंग होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये पॉइंट हम लोग को देखने को आज के दिन यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो रेलवे स्टॉक्स, यस, रेलवे स्टॉक्स की बात करें तो आज के दिन हरा निशान देखने को मिला। ठीक है, ये ब्लू मतलब हरा ही समझ लेना यहाँ पे। एंड कुछ रेलवे स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है, जिनमें से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं इरकॉन इंटरनेशनल 5-5.5% से ज़्यादा की अच्छी खासी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, ये तेज़ी मंदी हमेशा चलता रहता है। रैंडम बाइंग करने वाले हमेशा रैंडम सेलिंग भी यहाँ पे करते रहते हैं। बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच जिसका भी रहता है, वो प्रॉपरली हम लोगों को मतलब वो होल्ड बिल्ड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एनीवेज देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कल के दिन मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पे आपको बताया किस चीज़ के चलते कि BEML मतलब आज के दिन आप देख सकते हैं स्टॉक 10.5% हम लोग को तेज रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो BEML की अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि जो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस पॉइंट को बार बार यहाँ पे रिपीट किया कि आने वाले समय में गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि वो क्या करने वाले हैं कि जो लोकली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर वंदे भारत है, मतलब स्वदेशी वंदे भारत जो ट्रेन है, ठीक है, आने वाले साल में वो क्या करने वाले, उसको एक्सपोर्ट करने वाले, एक्सपोर्ट। एंड फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, वंदे भारत के जो कोचेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो बजट में भी अनाउंसमेंट किया गया था कि 40,000 जो कोचेस हैं हम लोग को वंदे भारत के इसमें कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलने वाले हैं, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट वो हम लोग को BEML की ओर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड इसी चीज़ के चलते BEML के शेयर में भी हम लोग को एक अच्छा खासा जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन जब भी हम लोग ट्रेन के कोचेस की बात करते हैं तो और भी कंपनीज है। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सर जुपिटर वैगन भी देखा गया, तो इसी में हाँ, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है दोस्तों। ठीक है, तो आप अपने अपने हिसाब से स्टडी यहाँ पे करना होता है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ें आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दो। ये चैनल कोई रिकमेंडेशन वाला है नहीं, ये पॉइंट मैं आपको बहुत बार यहाँ पे बता चुका हूँ। एनीवेज बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे नेक्स्ट सरकारी कंपनी LIC, तो बहुत अच्छा खासा वापस हम लोग को कमबैक होते हुए देखने को मिला। एक बीच में थोड़ा भूकंप हुआ था, ये चीज़ें चलती रहती है बाजार में भाई, जहाँ पे तेज़ी है वहाँ पे मंदी है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, आपका मोटिवेशन, आपका रीज़न कभी भी शेयर के तेज़ी के चलते बाय करना होना नहीं चाहिए। एंड कभी भी स्टॉक गिर रहा है इसीलिए मैं बेच रहा हूँ, ये भी होना नहीं चाहिए। जब अनटिल एंड अनलेस बिजनेस या आपका अप्रोच यहाँ पे नहीं होगा मार्केट में, मतलब बोलते हैं ना, लंबी पारी खेलना और उसमें से अच्छा पैसा कमाना एज ए इन्वेस्टर आपके लिए काफ़ी मुश्किल यहाँ पे होने वाला है। बिकॉज ये पार्ट हमेशा बाजार में अब चलते रहते हैं। आज तेजी है, कल मंदी रहेगी, कभी स्टॉक चलेगा ही नहीं, कंसोलिडेट करते रहेगा। तो ऐसे माहौल में जिसका अप्रोच हमेशा बिजनेस ओरिएंटेड ही रहता है कि भाई तूने क्यों खरीदा है करके, ऐसे व्यक्ति हमेशा टिक जाते हैं और ऐसे व्यक्ति हमेशा पैसा कमा लेते हैं। वरना 2 दिन स्टॉक नहीं चलेगा, कितने सारे लोग फ्रस्ट्रेट होकर क्या हो जाते हैं, बाजार से निकल जाते हैं। सो अगेन कहना चाहूँगा, जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, खास करके क्या अभी मार्केट टॉप पे चल रहा है ना, इसीलिए काफ़ी बिगनर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। यही मार्केट मान लीजिए अगर 19,000 पे आगे, मान लीजिए कितने सारे लोग बिगनर्स छोड़ देते हैं मार्केट। वो कहेंगे स्कैम फ्रॉड, ये हमेशा क्या हो चुका है ये बात। ठीक है, फिर वो जो बचते हैं ना, वो एकदम ही आप कह सकते हैं कि कट्टर इन्वेस्टर रहते हैं, एकदम पक्का बिजनेस देखकर ही उनका डिसीजन रहता है। ऐसे लोग टिक जाते हैं ना, उनको फिर ऐसी चीज़ों से कोई आपत्ति होती नहीं, दिक्कत होती नहीं। बट जब भी मार्केट टॉप पे रहता है, हाँ, तो फिर काफ़ी सारे हम लोगों को ऐसे बिगनर्स देखने को मिल जाते हैं। उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम आगे नहीं बढ़ते हैं, हम वहीं पे स्टक हो जाते हैं कि एक चलो ठीक है तेज़ी देखकर खरीद लिया, अच्छा लग रहा है करके, बट वहीं पे रहते हैं, हम सुधार नहीं करते खुद में। क्योंकि ये जो मैं बातें आप लोगों को बोलता हूँ
काफ़ी बोरिंग लगती है आपको, बट यही चीज़ें वर्क करेगी भाई। अगेन कह रहा हूँ भाई, ये जो मैं चीज़ें आपको बोलता हूँ ना, ये आपको अभी इसका कोई मतलब वैल्यू नहीं रहेगा। कब पता चलेगा, पता है? हाँ, जब स्टॉक गिरता है तब आपको पता चलता है कि क्या करना है करके। सो जिसका फर्स्ट स्टेप एकदम क्लियर रहेगा ना बिजनेस को देखकर, वो ऐसे इसमें हमेशा बने रहता है। और जिसका फर्स्ट स्टेप ही यही है भाई, मैंने तेज़ी देखकर खरीद लिया, किसी के वीडियोज़ देखकर खरीद लिया, नहीं टिक पाएगा वो। ठीक है, ये चीज़ों को भाई नोटबुक में लिख कर रख लेना, अगर आपको मार्केट में लंबी पारी खेलनी है तो। ठीक है, सो ये सबसे मेजर चीज़ रहती है। बाकी तो ये सीसॉ वाला खेल तो चलता ही रहता है। देन एसबीआई की अगर हम बात करें, काफ़ी अच्छी बात है, 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसा स्टॉक है? अच्छा स्टॉक है। जैसे मैंने कहा कि सरकारी बैंक में अगर आपका व्यू है, आपका व्यू भाई, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर सरकारी बैंक में अगर किसी को जाना है तो इसमें अगर देखा गया तो यही एक डिसेंट कंपनी नज़र यहाँ पे आ जाती है। बाकी अगर देखा गया तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी लैक कर जाती है। मतलब चार्ट पैटर्न देखकर आप बोल दोगे अरे देखो ये भी भाग गया करके, बट वैसा नहीं। अगर आप कंसिस्टेंसी देखोगे तो उतना मतलब नहीं है। एटलीस्ट एसबीआई की बात करें तो चलिए समहाउ कुछ कंसिस्टेंसी तो है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कई सालों तक एसबीआई चला ही नहीं था, ये देखो। बट चलो एटलीस्ट थोड़ा कुछ तो मतलब बोलते हैं ना, रेंगते रेंगते ऊपर तो जाता है करके। तो उस सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे मैं बात करता हूँ। और ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से नहीं, इनका ओवरऑल अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे, ठीक है, उस हिसाब से अगर हम लोग बातों को सामने रखें तो यहाँ पे समझ में आ जाता है कि हाँ, कल मतलब अगर कुछ ऐसी गड़बड़ी भी हो गई, स्टिल कुछ मिनिमम परसेंटेज ही वो अमाउंट हम लोग को लोन से एनपीए में तब्दील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि है तो गलत। ठीक है, अगर मैं विजय मल्ल्या की बात कर लूँ तो एटलीस्ट ये हजम कर लेता है अपने पेट में। बाकी तो जो बैंक्स है उनकी तो हालत तो मैं कितनी बार ये एग्जांपल दे रिपीट कर करके आपके दिमाग में फिट करवा चुका हूँ। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई तो अपने लोन बुक का कितना बड़ा अमाउंट उनका चला जाता है। एसबीआई समहाउ उस चीज़ के साथ तो डील कर लेता है। तो उस हिसाब से आपने देखना होता है। वापस कह रहा हूँ, प्राइस ऊपर आ गया फिर नीचे जाएगा तो खराब हो गया, ऐसा डिसीजन नहीं लेना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो पेटीएम की तो हालत अभी क्या ही बताया, अभी बच्चे को पता ही कि क्या ही चल रहा है करके। ठीक है, एंड जैसे कि आपको पता है एक बार मुसीबत आ गई तो फिर मुसीबतों की बारिश ही रहने वाली है। अभी इसमें कितनी सच खबरें कितनी झूठ खबरें, उसका इवैल्यूएशन कौन करता बैठता है यहाँ पे है नहीं। जिसके पास भी रहता है वो एग्जिट, बड़े बड़े प्लेयर्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ये सर्किट विर्किट लगना ये हमेशा यही निशानी होती है कि कोई तो बड़ा माल यहाँ पे अपना बेच रहा है। मैक्सिमम अगर आप देखोगे अभी तो स्टॉक 80% टॉप से डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो जैसे कि हमेशा कहता हूँ कि तेज़ी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तेज़ी टिकना। ठीक है, बीच में ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे भागा था, बॉटम पकड़ कर तो भाई हर कोई स्टॉक आपको भागते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, बट ओवरऑल बिजनेस को देखकर यहाँ पे चल रहे थे कि पेटीएम का बिजनेस की अगर मैं बात करूँ अच्छा कर रहे थे, बट जैसे ये सारी चीज़ें सामने आ गई कि ये प्रॉपरली कंप्लायंस नहीं करते हैं एंड आरबीआई अगर आपके पीछे लग गया ना, तो फिर बिलीव मी आप बहुत ही मतलब बड़े मुश्किल से मतलब बाहर आने के चांसेस रहते हैं। एंड अभी तो अगर हम बात करें दोस्तों तो इनके ऊपर इतने सारे आरोप है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए पेटीएम अभी आज के दिन भी क्यों गिरते हुए देखने को मिला, अभी शायद से ईडी की एंट्री होने वाली है यहाँ पे। पहले ये बोला गया था ना कि ईडी की एंट्री फेक न्यूज़ है करके, अभी वापस बताया जा रहा है कि ईडी अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है करके। ठीक है, तो बहुत कुछ हम लोग को चीज़ें देखने को मिले। और ये भी रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने आ रही है कि ईडी जो पेटीएम पेमेंट बैंक के जो ओवरसीज ट्रांजेक्शन है, ओवरसीज बोले तो आउटसाइड इंडिया जो ट्रांजेक्शन है उसकी डिटेल्स मंगवा रहे हैं। और एक बार इन्होंने भाई छानबीन करना स्टार्ट की तो प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए अगेन कह रहा हूँ, ये गिल्टी नहीं हुए हैं, दोषी नहीं पाए गए, बट हाँ वो इन्वेस्टिगेशन की इसमें वो कौन फंसना चाहेगा आपका पैसा डाल के। देखिए छोटा मोटा पैसा लगाना अलग बात है, ठीक है, बट बड़ा पैसा लगाना, ठीक है, तो ऐसे इसमें देखा गया तो भाई कोई ये एक ही स्टॉक थोड़ी ना, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने बड़े शेयर्स पड़े हुए हैं, तो कोई भी मतलब अनसर्टिनिटी में अपना पैसा अटकवाना नहीं चाहता है। तो ये दिक्कत हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। देख लेते हैं आगे जाके क्या होता है करके, क्या इस चंगुल से ये निकल पाएंगे। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ी नहीं की है तो कोई बात नहीं, निकल पाएंगे एंड फिर मार्केट वापस इनको खड़ा भी करेगा। बट अगर कुछ भी 19-20 अगर गड़बड़ करके रखी होगी तो फिर गया स्टॉक। तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी होगा नहीं होगा, कब होगा, इन्वेस्टिगेशन है, आपको पता है भाई इन्वेस्टिगेशन कोई बच्चों का खेल नहीं है, लंबा प्रोसेस यहाँ पे रहता है। तो इसी बस यही ईडी का नाम सुनते ही आज के दिन पेटीएम और भी क्रैश होते हुए देखने को मिला है। कल के दिन येस्टरडे की बात करें तो मैक्वेरी ने इनकी बैंड यहाँ पे बजा दी थी। जो उन्होंने पुराना टारगेट दिया था वहाँ से तो उन्होंने लगभग 55 से 60% टारगेट अपना घटा दिया। ठीक है, सो हालत तो खराब होने ही वाली है। यहाँ पे बड़े बड़े ब्रोकरेजेस ने डाउनग्रेड कर दिया है, तो उनकी रिपोर्ट्स को फॉलो करने वाले बड़े प्लेयर्स माल बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो बहुत ही हालत खराब देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, सो अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। डे बाय डे हम लोग को ये नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एमटार टेक्नोलॉजीज, यस एमटार टेक की अगर हम बात करें दोस्तों तो
है तो कंपनी एकदम ज़बरदस्त ज़बरदस्त, मतलब बिजनेस ओरिएंटेड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अच्छा बिजनेस इनका देखने को मिल जाता है। बट येस, नंबर्स की बात करें तो कल के दिन भी हम लोगों ने देखा था, नंबर्स बहुत ही खराब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। एक बार समहाउ शॉर्ट टर्म वालों को थोड़ा बेटर लग सकता था, बट वही वो भी नहीं। अगर आप ओवरऑल अगर देखोगे तो लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को मिले, और साल भर जितना भी एमटार ने अच्छा खासा कमाई यहाँ पे की थी वो हम लोग को धुलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं बिकॉज ऑफ पुअर नंबर्स। तो क्या इसका अर्थ ये हो गया कि कंपनी बर्बाद हो गई करके? नहीं, ऐसा बात नहीं होती है, कंपनी कोई बर्बाद नहीं हुई। बट हाँ, है तो कंपनी छोटी कंपनी, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, तो स्मॉल कैप के लिए नंबर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर स्मॉल कैप में नंबर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो इस प्रकार का नज़ारा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इस पॉइंट को हमेशा आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे चलना चाहिए। सर इसमें बने रहे या फिर एग्जिट करें, तो भाई इस चीज़ के लिए मैंने आपको बताया कि आपको इसके बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट है कि नहीं, आपने इसमें एंट्री क्यों की है, ये आपको पता है यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपको इसके बिजनेस जो भी सेगमेंट है, सिविलियन न्यूक्लियर की अगर हम लोग बात करें, डिफेंस एंड एरोस्पेस की बात करें, स्पेस की बात करें, वॉल्स क्रूज की बात करें, क्लीन एनर्जी की बात करें, अदर मरीन सेगमेंट की बात करें, इस बिजनेस के ऊपर अगर आप लोगों को ट्रस्ट है, ठीक है, एंड अगर आपको लगता है कि भविष्य में अच्छा कर सकता है तो फिर बने यहाँ पे रह सकते हो। बट अगर आपने एंट्री ली है रैंडमाइजेशन के ओर से कि बिजनेस को देखा ही नहीं है, तो फिर ये डिसीजन लेने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे ज़रूर होगी। ओवरऑल इतना ही कहना चाहूँगा, एमटार कोई खराब कंपनी तो है नहीं, बट हाँ छोटी कंपनी है, और छोटे कंपनी में यही रहता है दोस्तों। मैंने बहुत बार ये बात आपको कितनी बार बताया। ओलेट्रा ग्रीन टेक भी आप देख सकते हो, जेन टेक्नोलॉजी भी देख सकते हो। देखिए अभी जेन टेक एंड ओलेट्रा ग्रीन टेक में सवाल क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज हाँ वहाँ पे तेज़ी नज़र आ रही है। जिस दिन उनके भी नंबर थोड़ा भी 19-20 हो गया, 60-70% क्रैश हो जाएंगे वो भी स्टॉक। क्रैश होना मतलब वो खराब नहीं होते, बट छोटे कंपनी याद रखो भाई, ये मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, छोटी स्मॉल कैप में जाना बच्चों का खेल नहीं होता। एंट्री तो बच्चा भी कर लेगा हाँ, बट उसमें लॉजिकली निवेश करना बिजनेस को देखकर काफ़ी टफ चीज़ यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये कंपनी कोई ख़राब नहीं होती, कोई फ्रॉड भीड़ ऐसा नहीं होता है। बट यस, इनके नंबर्स अगर इधर उधर भी हुए, ये मैंने एग्जांपल कौन सा दिया था क्रिकेट का, कि विराट कोहली मतलब बड़ी कंपनी, लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी, अगर नंबर अच्छा नहीं भी दिखाए स्टिल इतना बड़ा पनिशमेंट उनको नहीं मिलता है। बट अगर एक यंगस्टर अगर इंडियन टीम में आता है और अगर वो स्कोर नहीं कर रहा है, एक दो मैच भी नहीं कर रहा है, तो सीधा उसके ऊपर लटकते हुए तलवार आ जाती है कि भाई इसको टीम में रखना है कि नहीं। तो यही चीज़ें इन छोटे कंपनीज में देखने को मिल जाती है, चाहे फिर वो एमटार हो या फिर प्रिंस पाइप हो। प्रिंस पाइप के नंबर के बाद तो हम देख सकते हैं आज तक अभी तक वो हम लोग को रुकते हुए देखने को नहीं मिला। लगभग 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन हो गए, स्टॉक में सिर्फ लाल लाल निशानी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि प्रिंस पाइप भी खराब है करके, बिजनेस इनका अच्छा है। बट हाँ, नंबर्स की अगर हम बात करें, इस वक्त के नंबर्स हम लोग को इतने अच्छे देखने को यहाँ पे नहीं मिले हैं। लास्ट टाइम की अगर हम बात करें, लास्ट टाइम मतलब इसके 6 महीने का अगर डेटा दिखा दो, ये देखिए यहाँ पे नंबर बहुत अच्छे आए थे, तो स्टॉक सीधा 17-18% तक अपर सर्किट तक भागते हुए देखने को मिला था। वही नंबर्स वापस खराब आ गए तो स्टॉक यहाँ पे नीचे है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या बनता है कि अगर आप छोटे कंपनी में जा रहे हो, स्मॉल कैप कंपनीज में जा रहे हो, तो उतना मतलब बिजनेस ओरिएंटेड आपका अप्रोच होना चाहिए। कब रहना है, कब निकलना है, ये खुद से डिसीजन लेना यहाँ पे आना चाहिए। अगर आप रैंडमली जाते हो, रैंडमली मतलब वीडियो देख लिया, किसी ने कह दिया इसलिए खरीद लिया, तो फिर काफ़ी आपको मुश्किल यहाँ पे हो सकती है। फिर आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है करके। बट अगर आपने बिजनेस देखकर डिसीजन यहाँ पे लिया है, तो आपको पता है कि चलो इतना टाइम देना पड़ सकता है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लंबी अवधि में अच्छा कर सकता है, तो फिर आप कंफर्टेबली आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। तो ये छोटे कंपनीज में हमेशा हम लोगों को ये चीज़ देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो आईपीओ से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है, विबोर स्टील ट्यूब्स का आईपीओ हम लोगों को ओपन होते हुए देखने को मिल चुका है, और सब्सक्राइब तो यहाँ पे होने वाला था, वो तो हो भी चुका है। एंड जीएमपी में बदलाव होते हुए देखने को मिल रहा है। 80% के आसपास का जीएमपी अभी लगभग 70 के आसपास आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो थोड़ी सी हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। बट फिर भी देखा गया तो जीएमपी काफ़ी हेल्दी नजर आ रहा है, जीरो तो होने के चांसेस तो ना के बराबर नजर यहाँ पे आ जाते हैं। देन आखिरी स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो लिफ्ट ये अमेरिकन बाजार में हम लोग को एक कंपनी देखने को मिल जाती है। पूरे दुनिया में अभी ये कंपनी पॉपुलर यहाँ पे हो चुकी है, एक केस के चलते। कौन सा केस? कि एक मिस्टेक हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई, एंड उस एक मिस्टेक के चलते स्टॉक हम लोगों को रॉकेट बनते हुए देखने को मिल चुका है। लगभग 60% से ज़्यादा हम लोग को स्टॉक भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। बट ऐसा कैसे भाग गया? देखिए अमेरिकन बाजार में कोई अपर लोअर सर्किट होता नहीं, तो इसीलिए स्टॉक एकदम जोरदार तेजी और मंदी भी यहाँ पे दिखा देते। तो इसके पीछे का रीजन था दोस्तों, कंपनी ने अर्निंग्स जब यहाँ पे रिलीज किए, उसमें एरर हम लोग को देखने को मिला। एरर मतलब अगर यहाँ पे देखा गया तो कंपनी जो अर्निंग्स के मार्जिन यहाँ पे बताते हैं, ठीक है, तो जो उन्होंने बताना चाहिए था कितना, 0.5, ठीक है, तो 0.5 के बदले 0.5 के बदले उन्होंने यहाँ पे 5% बता दिया, मतलब 500 बेसिस पॉइंट यहाँ पे बता दिया।
50 के बदले। तो सभी लोगों को लगा वाह क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे देने वाले हैं, सीधा स्टॉक हम लोग को रॉकेट बनते हुए देखने को मिला 60-70%। एंड बाद में बोला अरे भाई भाई ऐसा नहीं है करके, ठीक है, वो गलती से एरर हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो इस प्रकार की चीज़ भी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सोचते होंगे बहुत अच्छी बात है भाई, हर कोई कंपनी फिर ऐसा ही करेगी अपने चार्ट को भगाने के लिए। तो दोस्तों ये टेम्पररी बात हो गई, ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें वर्क यहाँ पे नहीं करती, वापस स्टॉक नीचे यहाँ पे क्रैश भी हो जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हम लोग को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। ये तो जस्ट एग्जाम की जैसे हो गया कि चलो भाई कि 100 आउट ऑफ 100 लेने के लिए कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी करके भाई एग्जाम तो निकाल लोगे, आगे लाइफ में क्या करोगे, ठीक है, वो एक पेपर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया। तो वैसे ही है, इस प्रकार की अगर चीज़ें अगर हो जाती, मतलब अगर आप कह रहे हो कि डेलिबरेटली अगर ऐसे किया गया तो जानबूझ के किया गया तो कोई बात नहीं, मार्केट उतना ही उसको पटक कर नीचे लाएगा, और ट्रस्ट एक बार चला गया तो फिर बड़े प्लेयर तो पैसा भी नहीं डालेंगे, ठीक है। तो एक दो बार एरर चल जाता है, ठीक है, मार्केट उतना एडजस्ट कर लेता है, बट अगर बार बार हो रहा है तो सब लोग यही बोलेंगे भाई ये तो ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, ठीक है, कुछ भी उल्टे सुलटे काम करते रहते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।